चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो यहाँ पे इस चैप्टर को लिखते समय थोड़ा सा मिस हुआ है, इसमें लिखना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, क्योंकि इस चैप्टर में पूर्ण रूप से किसके बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना। तो चैप्टर में ऊपर लिखना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन अब आगे हम लोग को समझना है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का आगे बहुत सारा अर्थशास्त्र ने परिचय दिया है, उसका परिभाषा दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझ लेते हैं और उसको फिर आगे बढ़ते। अर्थव्यवस्था कहते किसे? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिससे क्या होता है, लोगों को आजीविका प्राप्त होती है, या दूसरे शब्दों में कह देते हैं अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा ही संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, चलिए और आगे डिटेल में और इसको हम देखेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। कह रहा है अर्थव्यवस्था अभी, यानी हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था अभी जीडीपी के आधार पर छठे स्थान पे है और पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरे स्थान पे है। तो अभी इस स्वरूप में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पहुंची है वो क्या है, कोई एक दिन की संरचना नहीं है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज़ादी के पहले, फिर आज़ादी के बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। ठीक, तो इसकी क्या करा, मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है जो हम लोग अभी इस स्वरूप तक पहुँचे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का क्या था, गुलाम था। अच्छे से हम लोग 8 वाले हिस्ट्री में पढ़े हैं। उस समय भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता, सॉरी। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का क्या किया, भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति क्या हो गई, मंद या नगन कहने का अर्थ बिल्कुल शून्य हो गई। यानी जितनी भी अब गतिविधि थी, अर्थव्यवस्था की गतिविधि थी भारत में, वो क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। उस सब का क्यों, क्योंकि शोषण किया जाने लगा। अब देखिए, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समय क्या थी, समक्ष चुनौती थी। यानी क्या करना, भारत सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़ चुका था, फिर से उसका पुनरुत्थान यानी फिर से विकास करके क्या करना, अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उसको लाना क्या था, हमारे नीति निर्धारकों के लिए समक्ष यानी के लिए उनको क्या थी, चुनौती थी। अब देखिए आगे इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं, उसका परिचय का विकास, यानी अर्थव्यवस्था के परिचय एवं उसका विकास की माप, यानी विकास हम लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से किए, उसका माप, और विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, यानी बिहार के विकास की स्थिति वर्तमान स्वरूप में क्या है, और देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की क्या भूमिका है। ठीक, ये और मूलभूत आवश्यकता है। कोई तो करा किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ होता है उसे क्या कहते हैं, मूलभूत आवश्यकता है। जैसे समझिए, कह रहा है हमें पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम बुक चाहिए, एक कॉपी चाहिए, क्या चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, कम से कम इतनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, यही हो गया पढ़ाई करने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। यानी किसी भी काम करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सबसे बेसिक आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकते, उसे ही कहते हैं मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत जरूरत। ठीक, एवं विकास का संबंध आदि बातों पर क्या डालेंगे, प्रकाश डाला गया है। ठीक, इस चैप्टर में अब देखिए आगे करना है, आगे हम लोग को देखना है अर्थव्यवस्था का परिचय। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक क्या बनाया, उपनिवेश बनाकर रखा। अब देखिए उपनिवेश, तो इसको समझते हैं उपनिवेश क्या होता है। मान लेते हैं एक देश यह है और एक देश यह है। ठीक, और यह देश ये इस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और इसके जितने भी संसाधन है उस सब पे कब्जा कर लिया, और इस देश का संसाधन यह देश यहाँ से ले जाके, या इस देश का संसाधन जो भी है उसका प्रयोग यह देश अपने विकास के लिए कर रहा है, यानी अपने फायदे के लिए कर रहा है, और इसकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस देश की। तो
यह देश क्या किया, इस पे अधिकार कर लिया और इसके पूरे संसाधन क्या करा, ये उपयोग करा। तो ये जो देश है ये कहलाएगा इस देश का उपनिवेश। तो पेंसिल जो देश है इस रबर देश का क्या बन गया, उपनिवेश बन गया। यानी ये रबर जो देश है इस पेंसिल देश पर पूर्ण रूप से अधिकार करके और इसके जितना भी संसाधन है उस सब संसाधन का अपने विकास, अपने फायदे, अपने लाभ के लिए कर रहा है। ठीक, तो पेंसिल किसका उपनिवेश बन गया, इस रबर नामक देश का उपनिवेश बन गया। ठीक, समझ में आएगा। और उपनिवेश की परिभाषा इसी चैप्टर में अगले पेज में हम लोग और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया हो, चलिए ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, रूल एंड डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बना ली। यानी यहाँ के लोगों में क्या कर दिया, सभी लोगों में फूट डाल दिया। यानी सभी लोग क्या हुआ, एकजुट नहीं हो सके, जिससे उनका शासन क्या होता है, चलता रहा और भारत को अपना दास बना लिया, यानी क्या, गुलाम बना लिया। यानी जो अंग्रेज कहेगा वही भारत के लोग क्या करने लगे, क्योंकि उनमें क्या थी, एकता नहीं थी। अब ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद, यानी इसमें समझने वाली बात है, भारत पर ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश का अधिकार होने से पूर्व भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि प्रधान थी। यानी यहाँ अर्थव्यवस्था में भूमिका मुख्य ज़्यादा किसका था, कृषि का था। ठीक, कृषि का था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में था। यानी ब्रिटिश शासन भारत पर लागू होने के पूर्व भारत भी कृषि प्रधान देश ही था, लेकिन उद्योग, व्यापार, यातायात और आधारभूत संरचना के मामले में कई अन्य देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में था। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीति के कारण भारत की स्थिति क्या हो गई, जर्जर, यानी काफ़ी कमज़ोर हो गई। अब गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का क्या बन गया, साम्राज्य था। ठीक, यानी यहाँ पर ब्रिटेन का अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, कोई विकास नहीं हुआ। ठीक, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, यानी प्रति व्यक्ति आय हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला जो आय होता है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति का जो प्राप्त होने वाला आय था वो क्या, स्थिर रहा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकास यानी प्रगति नहीं हुआ। ठीक, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती निर्भरता। अब देखिए कह रहा है, जो पीछे हम लोग देखे थे, जो ब्रिटेन के भारत में आने से पहले हमारा देश क्या था, कृषि प्रधान देश था, लेकिन यहाँ पे उद्योग, व्यापार, यातायात और आधारभूत संरचना के मामले हमारी स्थिति अन्य देश की से तुलना से क्या थी, अच्छी थी। लेकिन जैसे ही क्या ब्रिटेन का अधिकार हमारे देश पे हुआ तो क्या हो गया, उद्योग ठप हो गया, यातायात ठप हो गया, व्यापार ठप हो गया, आधारभूत संरचना वो ठप हो गया। तो उन सभी में काम करने वाले लोग कहाँ की ओर पलायन कर गए, कृषि की ओर पलायन कर गए। तो कृषि में क्या हो गया, कृषि में पलायन कर गए तो कृषि में लोगों के क्या हो गए, यानी कृषि पर निर्भर होने वाले लोगों की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, अब हस्तशिल्प उद्योग यानी हाथ से बनाने वाला जो भी उद्योग था उसका ही पतन हो गया, तथा इसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, शोषण ही किया। यानी सिर्फ उसका प्रयोग किसके लिए, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत के संसाधन का प्रयोग किसके लिए किया, सिर्फ अपने विकास के लिए। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखिए उपनिवेश कॉलोनी का एक परिभाषा यहाँ भी दिया हुआ है, हम लोग पीछे भी समझ चुके। जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासक के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यापारिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। अब वही हम लोग पीछे समझे थे, वही कहा। अब भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या रहा, उपनिवेश रहा। तो भारत लगभग यानी पेंसिल नामक जो देश था वो क्या 200 वर्षों तक क्या रहा, रबर नामक देश था उसका क्या रहा, उपनिवेश रहा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है अर्थव्यवस्था का अर्थ। ठीक, तो हम लोग इसको देखेंगे अगले वीडियो में। अर्थव्यवस्था अर्थ अच्छे तरह से हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।